जय हिंद दोस्तों, हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं सब एक वीडियो में ऐसा जो कि सब फार्मूले कवर हो जाएंगे। एक वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इससे आप ट्रिग्नोमेट्री से किसी भी क्वेश्चन में फार्मूले से रिलेटेड निश्चिंत हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी फार्मूले से रिलेटेड। ठीक है, तो देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिक फार्मूला जो होता है आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परपेंडिकुलर को लंब अपॉन कर्ण, इसको बोलते हैं आधार अपॉन कर्ण, इसको बोलते हैं लंब अपॉन आधार। इसके बाद आता है आपका कॉट थीटा। क्या आता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल होता है तो लिख देते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके बाद आता है आपका सेक थीटा। क्या आता है, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है ठीक इसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसके बाद आता है आपका कोसेक थीटा। क्या आता है, कोसेक थीटा। कोसेक सॉरी स्क्वायर कर दिया मैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, कोसेक थीटा। इसके बाद आता है आपका साइन थीटा कॉस थीटा का और भी फार्मूले देख लेते हैं। जैसे होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है आपका, इसी को जब चेंज कर देते हैं तो बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस, देखिए प्लस साइन इधर लेके जाएंगे दूसरी साइड हो जाएगा माइनस, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आपका अगला फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपका अगला फार्मूला होता है आपका कौन सा, होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपन लोग लिखते हैं कौन सा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी को लिखते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको कई तरीके से लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब अगर इसको टेन लिखना चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सब फार्मूले हैं ये, राइट, इसमें सब फार्मूले ही हैं। उसके बाद आता है आपका दूसरा फार्मूला जिसको लिखते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक मिनट, ये फार्मूला आपका मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक कॉट नहीं होता ये बल्कि सेक होता है। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी फॉर दैट, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ बन जाएगा आपका सेक, जहाँ पे कॉट लिखा है ना वहीं पे सेक, सेक बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये लिख देंगे हम लोग 1 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 1। इसके बाद आपका आता है दूसरा फार्मूला कि आप इसको कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हैं आपके फार्मूले। इसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं, जो कि फटाक से टेबल बना करके विद इन 1 मिनट। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल, मैं यहाँ पे एंगल ए लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि समस्या ना हो, एंगल ये यहाँ पे लिख देता है हमें साइन थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है, सॉरी ए लिए हैं तो ए ही रख देते हैं यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे कॉस लिख देते हैं कॉस ए, उसके बाद लिख देते हैं टेन ए, फिर उसके बाद आता है आपका टेन के बाद कॉट ए, फिर उसके बाद आता है आपका सेक ए, नेक्स्ट है आपका कोसेक ए। ठीक है, बिल्कुल गर्दंगा फार्मूला है ये, समझ लीजिए। गर्दंगा फार्मूला इसलिए क्योंकि आपको हमेशा हेल्प करेगा क्वेश्चन में, आप किसी भी क्लास में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्री जहां आता है वहां पे ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल ब्रह्मा का अस्त्र और शस्त्र चला दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री धराशायी हो जाएगा फटाक से। ठीक है, तो कुछ वो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहले यहाँ पे आपका एंगल है, कितना है बच्चा, तो पहले आपका 0 डिग्री है, पहले 0 डिग्री है, फिर उसके बाद आता है आपका 30 डिग्री। वैसे आप किसी का भी 90 प्लस थीटा करके किसी का भी निकाल सकते बिना किसी समस्या के। उसके बाद आता है आपका 45, फिर है आपका 60, फिर उसके बाद है 90, कितना है 90। तो देख लीजिए अब 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, इसकी वैल्यू होती है कितनी √3/2, फिर इसकी कितनी वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पे 0 है, इसकी वैल्यू 1। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, देखिए 1 को उल्टा कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा 1, फिर उसके बाद यहाँ पे √3/2, फिर उसके बाद ये आता है 1/√2। नेक्स्ट है आपका, इसको यहाँ पे कर दीजिए, इसको बन जाएगा 1/2, फिर कितना है 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। देखिए आप इसको निकाल सकते हैं बिना किसी समस्या के, लेकिन आप अगर लर्न है आपको रट्टा
फिगेशन आपके पास है तो सीधे ये मार दीजिए लगा के सीधे। अगर आपको गोली चलाने आता है तो बंदूक मिला सीधे चलाना स्टार्ट। अब ट्रेनिंग थोड़ी ना नहीं लेंगे कि कैसे खोलते हैं कैसे चलाते हैं। दुश्मन सामने निकालिए सीधे फायर स्टार्ट, मार के धराशायी कर दीजिए, ठीक है ना। जरूरत नहीं है आपको सीखने की, सीख चुके हैं पहले, इसलिए रट्टा फिगेशन आपके पास ये कम से कम जो फार्मूले है ना उतना कर लीजिए, जैसे कि आपका अब ये बूस्ट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए उसके बाद आता है tan a, ठीक है। tan a जो होता है 0 डिग्री होती है 0, tan कितनी होती है 0। उसके बाद आता है आपका 30 होता है 1/√3। इसके बाद होता है आपका tan 45 की वैल्यू होती है 1। इसके बाद 60 होती है कितना आपका √3 होता है ये, क्योंकि 30 का होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 √3 है। और 90 की वैल्यू होती है कितना, नॉट डिफाइन को लिखते हैं हम लोग इन्फिनिटी लिख देते हैं, ठीक है। नॉट डिफाइन को लिख देते हैं इन्फिनिटी। इसके बाद आता है आपका कॉट जो इसका ठीक और रेसिप्रोकल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे है तो इसका कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा ये, ठीक है, इन्फिनिटी। उसके बाद यहाँ हो जाएगा √3, 45 की वैल्यू उतनी है, फिर इसको यहाँ ला दीजिए तो बन जाएगा 1/√3, ये बन जाएगा आपका 0, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या बच्चा, उसके बाद आता है आपका सेक ए। तो सेक ए देख लेते हैं। देखो सेक ए जो होता है 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, फिर होती है 2/√3, कितनी होती है 2/√3। उसके बाद आता है आपका 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2 होती है। उसके बाद आता है आपका √ कितना, √ आपका 60 की वैल्यू हो जाती है 2। उसके बाद आता है आपका नॉट डिफाइन का मतलब होता है इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी लिखते हैं, बाकी नॉट डिफाइन होता है। इसके बाद आता है आपका लास्ट कोसेक थीटा, कोसेक ए। तो कोसेक इसी की उल्टा कर दीजिए वैल्यू, देखिए इसी की वैल्यू को अपने उल्टा कर देने हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया इन्फिनिटी, फिर आ जाएगा 2, फिर उसके बाद √2, फिर उसके बाद आता है 2/√3, ठीक है, ये बीच में ऑब्लिक है। उसके बाद है आपका ये 1। देख सकते हैं ये पूरा ये 3 आप रट्टा मार लीजिए, बाकी को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो सीधे आपका आ जाएगा आंसर, सीधे आपका आ जाना है आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल नंबर दे के जाते हैं। अगर आपको पुट करने आता है, वैल्यू डेटा याद है, तो सीधे मार के सीधे निकाल दीजिए इसका आंसर। इसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं होनी चाहिए, मैं ये खींच दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो सके, कि कंफ्यूजन अगर हो जाता है तो पता नहीं चलता कि वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है। कंफ्यूजन इससे नहीं होगी। ये लिखा है आपका √3, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो आपको, तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, जिससे कि आपको इसका आंसर सॉल्व करा देंगे, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। और आगे स्टार्ट करेंगे अभी कुछ दिन के बाद जो है आपका, और जब आप लोगों का फीडबैक ऐसे मिलता रहेगा तो स्टार्ट करेंगे हम IIT JEE और नीट वगैरह के जो क्वेश्चन वगैरह है सॉल्व कराना, ठीक है। जो प्रॉब्लम वगैरह वो भी भेज सकते हैं, लेकिन अभी तक इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।